अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्वीक्स की लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने स्वीक्स की लेसन नंबर 3 पढ़ी थी, जिसके मैंने आपको होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस तो सॉरी बुक वर्क के क्वेश्चंस तो मैंने आपको वो डाले थे ग्रुप में, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो अभी पेंडिंग है। मैं इंशाल्लाह वो जल्दी आपको सेंड करूँगी। तो आज के लेक्चर में हमें जो पढ़ना है दैट इज़ अवर लेसन नंबर 4, स्वीक्स की लेसन नंबर 4 है, जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इस लेसन में हमें पढ़ना है वो कौन से बुनियादी मतलब एलिमेंट्स है जिनकी वजह से जो गवर्नमेंट है हम उसको बोल सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो इससे पहले ये स्टार्ट करने से पहले ये समझने से पहले कि वो कौन से बुनियादी मतलब काम है जो अमल में लाने की वजह से एक गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, इससे ये पढ़ने से पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करना है कि डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। अगर हम किसी भी इंसान को बोलेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, तो वो आसानी से ये बोलेगा कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या जो डेमोक्रेसी है, ये इट इज़ अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट दैट इज़ फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जो लोगों के लिए होती है और लोगों से ही बनती है। तो ये सारा कुछ हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी से। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? तो लेट अस बिगिन विथ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड द फंक्शंस दैट आर एसेंशियल फॉर इट्स सक्सेसफुल फंक्शनिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन की शुरुआत हम करते हैं ये समझने से कि मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं। जो मीनिंग है डेमोक्रेसी की, जो मायने हैं डेमोक्रेसी के, वो क्या हैं और वो कौन से कंडीशंस है, वो कौन से काम हैं जो बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को या एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल फंक्शनिंग करवाने के लिए, मतलब कामयाबी तौर पर काम करवाने के लिए जो कौन से वो कंडीशंस है, कौन से वो काम हैं जिसे हम ये बोल सकते हैं कि इन कामों की वजह से जो डेमोक्रेसी है वो असल मायने में काम कर रही है, या जो डेमोक्रेसी है वो असल मायने में मतलब दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन अ सक्सेसफुल वे। तो ये समझने से हमें ये भी इस चीज़ की भी हेल्प मिल सकती है कि इन अप्रिशिएटिंग द चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, अगर हम मतलब ये अच्छे से समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, इसकी वजह से हमें ये मदद भी मिल सकती है कि जो इन अप्रिशिएटिंग द challenges to Indian democracy. When we are asked to define democracy, we generally quote a very popular definition: democracy is a government of the people, for the people and by the people. जब हम मतलब हमसे ये पूछा जाता है, जब हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप डिफ़ाइन कीजिए डेमोक्रेसी को, तो हम मतलब जो डेफिनेशन है इसकी पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा मशहूर डेफिनेशन है डेमोक्रेसी, हम यही बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये एक ऐसी गवर्नमेंट है विच इज़ ऑफ द पीपल, जो लोगों की ही होती है, जो लोगों की होती है, फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए होती हैं, बाय द पीपल, और लोगों से ही ये बनाई गई होती है, लोगों की ही ये बनाई हुई होती है। तो अगर हम किसी भी इंसान को बोलेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, भाई डेमोक्रेसी अगर आप बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के जो असली माने हैं, जो मीनिंग है डेमोक्रेसी, वो क्या है, तो वो यही पॉपुलर डेफिनेशन जो है, जो एंशंट ग्रीक से आई है, वो यही बोलेगा कि ये जो डेमोक्रेसी है ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये जो डेमोक्रेसी है ये ऑफ द पीपल मीन्स ये लोगों की ये लोगों की होती है, फॉर द पीपल ये लोगों के लिए होती है, और बाय द पीपल ये लोगों की बनाई, मतलब ये लोगों ने ही बनाई होती है। दिस स्टेटमेंट डिफाइंस डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल कंटेस्ट। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए होती है, लोगों मतलब ऑफ द पीपल, जो लोगों के लिए होती है, फॉर द पीपल लोगों के लिए ही होती है, लोगों से ही लोग ही इसको बनाते हैं। तो ऐसे हम इसकी जो पॉलिटिकल डेफिनेशन है,
पॉलिटिकल अंदाज से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम डेमोक्रेसी को दूसरे मायने में डिफाइन नहीं कर सकते हैं? लाइक क्या हम इसको सोशल वे में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, या क्या हम इसको पर्सनल वे में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, या जो हम डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं, क्या हम इस मतलब हवाले से डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं? या जो हमारी सोशल लाइफ है, जो हमारी सोसाइटी में जो हम लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, क्या हम इस हवाले से डेमोक्रेसी को नहीं डिफाइन कर सकते हैं? हमने जो बोला, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट विच इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लेकिन इसके मायने अगर हमारे सामने आते हैं तो वो सिर्फ पॉलिटिकल मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आते हैं। वो पॉलिटिकल हम इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली इन ए पॉलिटिकल वे हम इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि अगर हमने भाई ये डेफिनेशन बोल के डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, लेकिन इन अ पॉलिटिकल वे, क्या हम इस डेमोक्रेसी को इन अ सोशल वे डिफाइन नहीं कर सकते हैं? या इन अ सेल्फ इन आवर डेली लाइफ, क्या हम इसको जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं? वेन एवर वी डिफाइन डेमोक्रेसी वी बिगैन बाई कोटिंग इट्स मीनिंग इन एंशंट ग्रीस। जब भी हम डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी को, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? वी बिगेन बाय द कोटिंग। हम मतलब स्टार्ट करते हैं टू डिफाइन द डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जो एंशंट ग्रीक से एक कोटेशन आई है, जो मैंने आपको ऊपर भी बोली, पहले भी बोली लेक्चर में, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो हम जब भी डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं, यही जो एंशंट ग्रीक की एक कोटेशन है, इसी से हम इसको स्टार्ट करते हैं डिफाइन करना। तो वी स्टेट दैट द टर्म डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ये कहाँ से आई है, ये जो डेमोक्रेसी है ये टर्म कहाँ से आई है? ग्रीक से। और ग्रीक में ये किस वर्ड से आई है? क्रेटिया। तो एंशंट ग्रीक से ये टर्म आई है, लेकिन ये किस वर्ड से निकला है? डेमोक्रेटिया से, विच मीन्स रूल ऑफ द पीपल, जिसके मायने हैं मतलब लोगों का रूल, मतलब रूल ऑफ द पीपल, वो हुकूमत जो लोगों के हाथों में होती है। इट वॉज कॉइनड फ्रॉम टू वर्ड्स। जो डेमोक्रेसी है या हम बोलते हैं डेमोक्रेटिया है, ये दो वर्ड्स का मतलब इट वॉज कॉइनड फ्रॉम टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स का ये जो वर्ड है डेमोक्रेटिया, ये दो वर्ड्स का बनाया हुआ है। एक है डेमोस और दूसरा है क्रेटोस। वेयर डेमोस की मीनिंग है पीपल एंड क्रेटोस की मीनिंग है पावर। तो इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ये जो डेमोक्रेटिया है ये दो वर्ड्स का बना हुआ है, एक डेमोस, दूसरा क्रेटोस। तो डेमोस का मतलब है पीपल और क्रेटोस का मतलब है पावर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेटिया की जो मीनिंग है वो है पीपल और पावर। इसका मतलब ये हुआ कि वो गवर्नमेंट जहाँ मतलब पावर लोगों के हाथों में होता है, जहाँ लोगों में पावर होता है, या लोगों में मतलब जो रूल होता है वो लोगों के अंडर होता है। दैट इज़ इन अ डेमोक्रेसी द पावर रेस्ट्स विद द पीपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोलते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो पावर होता है ना, वो लोगों के हाथों में होता है, वो लोगों के पास होता है। दिस मीनिंग इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द गवर्नमेंट्स दैट एग्जिस्टेड इन सम ऑफ द ग्रीक सिटीज स्टेट्स, नोटेबली एथेंस। तो ये इसका हवाला हमें कहाँ से पता चलता है? एंशंट ग्रीक से, क्योंकि इस टाइप की गवर्नमेंट एंशंट ग्रीक से ही स्टार्ट हुई है। ये वहाँ पे भी एंशंट ग्रीक में भी ये ऐसे इस टाइप की गवर्नमेंट एग्जिस्ट होती थी। एंड टुडे ऑल्सो डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड in the people and exercised by the directly or indirectly, though a system of representative usually involving पीरियडिक फ्री इलेक्शंस। तो अगर हम आज के ज़माने की बात करेंगे, अगर हम मतलब अगर हम आजकल इस डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करेंगे, तो आज भी हम ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है इसमें जो पावर होता है वो लोगों के हाथों में होता है, जो मतलब अमल में लाया जाता है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लाइक या तो लोग डायरेक्ट इन द वे कि, या डायरेक्ट इन द सेंस कि जब मतलब गवर्नमेंट को कोई फैसला लेना होता है तो वो डायरेक्टली लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। भाई आपकी अगर हमने ये मतलब कोई रूल हमें अप्लाई करना है, लागू करना है, कोई लॉ एंड ऑर्डर, तो भाई आप अपनी जो
आपकी विशेज़ है, आपकी राय है, वो आप हमें बताइए। तो इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग इंटरेक्टेड होते हैं गवर्नमेंट से, लोग अपनी जो व्यू होते हैं वो मतलब गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। इसको बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट के पास ये मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि वो लोगों को मतलब इन्वॉल्व करे किसी भी डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से या मतलब किसी और रीज़न की वजह से। तो लोग क्या करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, फिर जाके रिप्रेजेंटेटिव्स एक सुप्रीम पावर को इलेक्ट करते हैं, फिर वो सुप्रीम पावर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, कॉमन पीपल, वो फिर कोई मतलब कोई भी फैसला लेती है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो असल में हम ये बोलते हैं कि अगर हम आज भी एक डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करेंगे या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिफ़ाइन करेंगे, तो आज भी हम यही बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए होती है, लोगों की ही होती है और लोग ही इसको बनाते हैं। इन सम डेमोक्रेसीज नोन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसीज। अब जो मैंने अभी बोला, आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती है, जो जिसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, द पब्लिक पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट डायरेक्टली। जो पब्लिक होती है, जो आम लोग होते हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं जो भी गवर्नमेंट के अफेयर्स होते हैं या जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं या जो भी गवर्नमेंट का काम होता है, फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की। लोग जो होते हैं, पब्लिक जो होते हैं, वो इसमें आसानी से इन्वॉल्व होती है। वो गवर्नमेंट को अपनी जो व्यू होते हैं, उनकी जो उनका जो व्यू पॉइंट होता है, वो उनके साथ शेयर करते हैं, या मतलब जो भी उनकी विशेस होती है वो उनके साथ डायरेक्टली वो उनके साथ शेयर करते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है कि गवर्नमेंट अगर कोई मतलब काम कर रही है, कोई फंक्शन कर रही है, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट आसानी से करते हैं। Such governments where there in some of the ancient Greek city states। तो इस टाइप की गवर्नमेंट, डायरेक्ट गवर्नमेंट एंशंट ग्रीक में भी हुआ करती थी। बट मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज टुडे आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। लेकिन अगर हम आज बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम बोलते हैं, वो यही है, या तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज है। ये मैं बताती हूँ आपको कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं। ये वो डेमोक्रेसी होती है, ये वो गवर्नमेंट होती है जहाँ गवर्नमेंट के पास ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो लोगों को डायरेक्टली मतलब लोगों के साथ वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करे, या लोगों के साथ वो कोई सलाह मशवरा करके कोई रूल या कोई लॉ या ऑर्डर वो अप्लाई करे, मतलब किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी कंट्री के लिए। क्यों, यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों को, अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों को मतलब ये हक दिया जाता है कि वो मतलब किसी भी गवर्नमेंट अफेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा क्यों नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो किसी कंट्री, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये मतलब गवर्नमेंट, जो सुप्रीम गवर्नमेंट है हमारी, जो मतलब हेड गवर्नमेंट है हमारी, उसके पास ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक इंसान के पास जाके उसका मतलब व्यू पॉइंट देखे, उसका सलाह मशवरा पूछे, तो फिर जाके वो कोई फैसला ले किसी कंट्री के लिए। ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज में या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है, लोगों के पास ये हक होता है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव फिर सुप्रीम गवर्नमेंट को इलेक्ट करके लोगों का कोई भी जो उनका कोई मसला होता है, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, उनका कोई काम होता है, वो या उनका कोई भी जो मसला होता है, वो सुप्रीम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्टली लोग गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वेल एज इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम ये बोलते हैं कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर जाके रिप्रेजेंटेटिव एक सुप्रीम गवर्नमेंट को चुनते हैं, हेड गवर्नमेंट को चुनते हैं, फिर जाके ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक उनके साथ मतलब लोगों के मसाइल पेश करते हैं, उनके सामने फिर रखते हैं। बट देयर आर सम कंट्रीज
that have constitutional monarchies like the United Kingdom, and in those the heads of the state are hereditary. इंडिया इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आधी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे मुनार्की गवर्नमेंट है, या हम बोलते हैं कि अगर पहले कोई रूल करता था तो उसके बाद उसी का कोई रिलेटिव, फिर उसके बाद उसी, तो ये वहाँ पे हेरिडिटी है। अगर पहले वहाँ पे मतलब एक रूल करता था, फिर उसके बाद उसके दूसरे मतलब अगर उसका बेटा है उसको रूल करना है, उसके बाद फिर उसके बेटे को। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पे लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, फिर जाके रिप्रेजेंटेटिव जो है प्राइम मिनिस्टर को मतलब वो हेड गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, फिर जाके वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक उनके पास वो मसाइल उनके शेयर करते हैं, फिर जाके गवर्नमेंट जो है कोई फैसला लेती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो कौन से एलिमेंट्स है जो मतलब कल हमें पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।